ऐसा माना जाता है कि पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति से पहले पूरे ब्रह्मांड में अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था। उस वक्त जीवन तो दूर, एक धूल का कण भी उस जीवन का अस्तित्व में नहीं था। और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले इस अंधकार का बादशाह नल था, जिसकी उत्पत्ति स्पेस ऑन टाइम से पहले हो गई थी। और इसकी शक्तियों की कोई भी सीमा नहीं मानी जाती है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसने ब्रह्मांड तक को बनाने वाले सेलेस्टियम तक को नष्ट कर दिया था। और इसी के अंग से गॉड को मौत की बलि चढ़ा देने वाले नेक्रासॉर्ड की उत्पत्ति हुई। पर ऐसे में क्या हो जब इस दैत्य का सामना समय से परे अंधकार को काटने वाली ज्वाला अर्थात गोस्ट राइडर से हो जाए, तो किसकी होगी जीत? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हमारी वीडियो कुछ दिनों से नहीं आ पा रही थी, जिसमें हमें किसी कारण बस इन वीडियो को रोकना पड़ा था। लेकिन आज से हमारे चैनल पर ये वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी अवधारणा है कि इस हमारे कॉमिक्स में खुद को बनाने व नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। एक सिंगुलरिटी से जब पूरे ब्रह्मांड का फ्यूजन होता है, तभी एक निश्चित वक्त के पश्चात पूरे कॉमिक्स का किसी कारणवश अंत हो जाता है और फिर पुनः सिंगुलरिटी इस कॉमिक्स का कारण बनती है। इस प्रकार कॉमिक्स के बनने और अंत होने का सिलसिला चलता रहता है। पर इस बात को जानकर हम नल को कैसे जान सकते हैं? दरअसल नल नामक तबाही की उत्पत्ति छठे बार कॉमिक्स की उत्पत्ति में हुई थी। अर्थात जब ये कॉमिक्स 6 बार नष्ट होता है, तब 7वीं बार इस नल नामक कैरेक्टर की उत्पत्ति होती है, जो पूरे यूनिवर्स को अपनी इच्छा अनुसार रूल करता था। पर नियति को कौन टाल सकता है? ये यूनिवर्स पुनः 7वीं बार बनना शुरू हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रिक्त ब्रह्मांड को भरने अर्थात खाली ब्रह्मांड में रोशनी तो सेलेस्टियन भरते हैं। और रोशनी के बढ़ रहे इस क्षेत्र को किंग इन ब्लैक को काफी गुस्सा आ जाता है। अगर वो ना करता तो नल का अंधकार भरा साम्राज्य उजाला से पूरी तरह भर जाता। इसीलिए नल ने सेलेस्टियन को उसके साम्राज्य को दूर रहने की चेतावनी दी। पर सेलेस्टियन को इसकी चेतावनी किसी बच्चे के समान लग रही थी। और फिर नल ने अपनी परछाई में हाथ डाला और उसमें से उसने एक तलवार को खींच कर निकाला। और उसने तलवार के एक ही वार से एक सेलेस्टियन का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। इस दृश्य को देख बाकी सेलेस्टियन की सेना उस जगह को छोड़कर भाग गई। तलवार की इतनी ताकत देखकर नल को एक तसल्ली सी महसूस हुई और खुश होकर नल इस तलवार को ऑल ब्लैक होल नेगोस नाम दिया, जो कि अभी भी पूरे मार्वल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वेपन्स में से एक है। और इस हथियार में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस तलवार की मदद से बाकी दूसरे जीवों को भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार इस तलवार से ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो जीव एक दूसरे से बॉन्ड होकर जीवित रह सकते थे, जिन्हें सिम्बियोट नाम दिया। देखते देखते नल ने सिम्बियोट की एक पूरी सेना खड़ी कर दी तथा सभी सिम्बियोट को पूरे ब्रह्मांड में सभी हिस्सों में व्यवस्थित करने लगे, क्योंकि वो सिम्बियोट सेलेस्टियन की बनाई गई रचना का अंत कर सके और फिर पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैला दें। खैर, अब बात करते हैं नल की पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना एंड ड्यूरेबिलिटी। और तो और इसके पास कई सारे सुपर नेचुरल पावर्स भी हैं। ये कितने भी सिम्बियोट को बना सकता है और उन्हें नष्ट भी कर सकता है। ये डार्क एनर्जी को मैनिपुलेट करके पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट का रूप दे सकता है। ये अपने आकार को अपनी इच्छा अनुसार कितना भी विशाल कर सकता है। ये अपने आप को काफी जल्दी रीजनरेट कर लेता है। ये खुद को ड्रैगन की भांति बनाकर ये उड़ भी सकता है। समय रेखा के साथ ये जैसा चाहे तैसा खेल खेल सकता है, यानी ये टाइम को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। और इसे जिंदा रहने के लिए किसी भी चीज की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, यहाँ तक कि ऑक्सीजन तक की भी नहीं, क्योंकि ये अमर है। यहाँ तक कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर अब तक जीता आ रहा है। शायद इसी वजह से इसने अपनी स्ट्रेंथ के दम पर सेलेस्टियन का सर धड़ से अलग कर दिया था। इसने पूरी गॉड की सेना को नष्ट कर दिया था। इसने सिल्वर सल्फर को हराया है। सेंट्री को हराकर इसने उसे बीच से फाड़ दिया था। इसके अलावा इसने थॉर और ऑडियन के फोर्स को भी हराया है। इसके पूरे शरीर पर शिमियोन की कवच पाई जाती है, इसीलिए इस पर हमला करना व्यर्थ है। इसकी टेलीपैथिक पावर इतनी अधिक होती है कि ग्रीन रे भी इसका बाली माँ का नहीं कर पाती। और इसकी सिम्बियोट आर्मी तो है ही,
जिसने सेलेस्टियन तक को नहीं छोड़ा था, जिससे हमें पता चलता है कि ये कितना पावरफुल है। तो चलिए अब बात करते हैं घोस्ट राइडर की। तो ये पहले तो सामान्य सा स्टंटमैन जॉनी ब्लेस, जो एविजेंस के बादों में बंद कर एक मौत का सौदागर बन जाता है। मैफिस्टो से डील करने के पश्चात ना जाने इसमें कई ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जिसकी लिमिट का अंदाजा खुद जॉनी ब्लेस को भी नहीं होता, पर ये अपनी हेलफायर की सहायता से ऐसे लोगों को अनंत पीड़ा का एहसास करवाता है जिसने अपने जीवन में बहुत ही बुरे कर्म किए हों। इसके अलावा ये जब भी बुरे लोगों को सजा देने के लिए घोस्ट राइडर में तब्दील होता है, तब इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी तथा स्टेमिना एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। पर इसकी पेनिस्चर यानी पश्चाताप की दृष्टि, यानी ये किसी के भी आंखों में देखकर उसके पापों को सेंस कर सकता है कि उसने अपने जीवन में कितने बुरे कर्म किए हैं, और फिर उसके बाद वो एक ऐसे असहनीय दर्द के साथ गुजरता है जिसने अपने जीवन में किसी दूसरे को दिए हों। घोस्ट राइडर में कई अनोखी खूबियां भी पाई जाती हैं, इसीलिए काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है। पर इसकी वास्तविक सुपर पावर है हेलफायर मैनिपुलेशन, यानी ये पूरी तरीके से हेलफायर को कंट्रोल कर सकता है और पूरी तरह उस आग को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है। जैसे कि विशाल आकार वाले न्यूक्लियर धमाके को उत्पन्न करना, नर्क की आग का शक्ल देना, उस अग्नि से किसी का भी हथियार बना देना, और जो आग से ही ऊर्जा ग्रहण करती हो। और तो और ये अपनी आग की ज्वाला से अपने आसपास की कोई भी चीज को नष्ट कर सकता है। इसकी दूसरी एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, क्योंकि स्पीड ऑफ एविजेंस जब भी किसी होस्ट का चयन करती है तब वो उसे इतनी शक्तियों से भर देता है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। और इसकी ताकत की लिमिट यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसकी ताकत पूरी तरह होस्ट पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं होती। साथ ही इसकी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी भी पूरी तरह होस्ट पर निर्भर करती है। यूँ तो उसकी ड्यूरेबिलिटी की कोई सीमा नहीं, यदि किसी वजह से अगर इसको मार भी दिया जाए तो ये कुछ सेकंड में पुनः जीवित हो जाता है, यानी ये भी पूरी तरह अमर है। और अगर कॉमिक्स की माने तो ये अपने आकार को कितना भी विशाल कर सकता है, और जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाता है इसकी पावर्स भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। और तो और ये मरे हुए इंसानों को जीवित करके उन्हें अपने बस में कर सकता है, और एक ऐसे मृत्यु लोगों की सेना खड़ी कर सकता है जिन्हें मरने का बिल्कुल भय ना हो। ये थॉर की तरह किसी के भी ऊपर बिजली स्ट्राइक करवा सकता है, थंडर स्टॉर्म को अपने हथियार बना सकता है, यानी कि दोनों की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, दोनों ही बेहद पावरफुल और शक्तिशाली हैं। तो अगर हम दोनों की तुलना करें तो नॉर्मल घोस्ट राइडर नल का सामना थोड़ी देर भी नहीं कर सकता, पर कॉमिक्स वाला ज़राथोस इतना ज्यादा पावरफुल है जो नल इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसकी हेलफायर नल को जरूर चोट पहुंचा सकती है, क्योंकि नल की कमजोरी भी रोशनी है। पर जिस नल ने बिग फैन के धमाके को झेला है तथा सेलेस्टियन तक का अंत किया है, उसके सामने घोस्ट राइडर भला कहाँ टिक पाएगा। इसीलिए विनर बेशक द नल ही होगा, जिसे आप कमेंट में लिख सकते हैं।